ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक मंच पर जुटे उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम सहयोगी दल के बड़े चेहरे। आखिर निषाद पार्टी के इस अधिवेशन में स्थापना दिवस के बहाने ही सही, लेकिन सहयोगियों ने क्या कोई अपना प्रेशर ग्रुप बना लिया है? आखिर इस जुटान का मकसद क्या है? बीजेपी क्यों नहीं दिखी? समझेंगे इस खबर को। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह के बेटे ने प्रोटोकॉल ले लिया, सरकारी प्रोटोकॉल लिया, लेकिन मंत्री जी चुप हैं। आखिर अंदर की कहानी क्या है, यह भी समझेंगे। और आखिर में जब एक रिक्शे वाले ने अखिलेश यादव की तस्वीर को चूमा, उनकी तस्वीर को जमीन से उठाकर चूमा, तो अखिलेश यादव ने क्या किया है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। कहने को तो ये निषाद पार्टी का अपना स्थापना दिवस था, उसके अधिवेशन का दिन। निषाद पार्टी ने दिल्ली के इस तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी भीड़ भी जुटाई, लेकिन उनके मंच पर बीजेपी को छोड़कर तमाम सहयोगी दलों के सभी नेता, सभी बड़े चेहरे शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर शामिल थे, आशीष पटेल शामिल हुए, आरएलडी से बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हालांकि यह कार्यक्रम निषाद पार्टी के अपने स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में अगर देखें तो निषाद पार्टी की जो अपनी उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसे लेकर बहुत सारी बातें कही गई कि कैसे निषाद पार्टी यहां तक पहुंची, कैसे निषाद पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आज वो निषादों की आवाज बनकर उत्तर प्रदेश में खड़ा है। बीजेपी को बकायदा बीजेपी की सरकारों को इसके लिए धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा निषाद पार्टी ने जो काम किए हैं निषादों के लिए, उसकी एक पूरी लिस्ट रख दी। तकरीबन देखा जाए तो 20 पॉइंट से ज्यादा उन्होंने रखा। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी तौर पर जो चीजें चौंका रही थी, वो ये कि निषाद पार्टी के इस मंच पर दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सभी रीजनल पार्टियों के वो चेहरे जो उत्तर प्रदेश में तो अपनी धमक रखते ही हैं, लेकिन दिल्ली के इस अधिवेशन में सब शामिल हुए। किसी ने बीजेपी की बुराई नहीं की, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर बनता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल यूं तो एक हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या सहयोगी दलों का भी अपना कोई एक प्रेशर ग्रुप बनने वाला है? अगर हाल के दिनों में देखें तो उत्तर प्रदेश में कई बिरादरियों और जातियों के विधायकों ने अपनी अपनी बैठकें की। इसे हम जातिवार गोलबंदी विधायकों की कह सकते हैं। तो इसके पीछे की वजह थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना, कहीं ना कहीं सियासी बार्गेन करना और अपने ताकत को दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना। और अब यही काम दिल्ली में निषाद पार्टी के इस अधिवेशन के बहाने तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी कर दिया। ठीक है, अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके पति आशीष पटेल मौजूद थे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आरएलडी के तरफ से जयंत चौधरी नहीं मौजूद थे, लेकिन उनके बड़े नेता मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद थे। तो बहाना तो कह सकते हैं कि ये दिन था निषाद पार्टी के अधिवेशन का, लेकिन तमाम रीजनल पार्टियों के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, इनका एक मंच पर आना यह साफ साफ संदेश देना था कि शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है वो उनकी बातों को भी गंभीरता से ले। गंभीरता से आखिर क्यों ले, उसके पीछे की वजह। दरअसल इस वक्त बिहार में चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए दिन रात उसने एक कर रखा है। वो लगातार एनडीए के दरवाजे खटखटा रही है कि मुझे बिहार में आपके साथ लड़ना है। यही बात अब निषाद पार्टी भी कह रही है कि वो भी बिहार का चुनाव लड़ेगी। अपना दल हालांकि बिहार में उसने पांव नहीं पसारे हैं, लेकिन इन दो दलों
को लगता है कि बिहार में भी उन्हें स्पेस एनडीए में मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर नहीं मिला तो भी वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो एक मैसेज तो साफ है कि अगर गठबंधन है तो इसको उत्तर प्रदेश से बाहर भी हमें एक्सटेंड करना है और बीजेपी से मदद करें। दूसरी बात, अब कुछ महीनों के बाद यानी कि अगले साल के शुरुआत में पंचायत चुनाव होंगे और उस पंचायत चुनाव में यूं तो सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि जो उनके अपने पॉकेट्स हैं, जहां पर वो बहुत मजबूत हैं, वहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स ना दे और बीजेपी कहीं ना या तो गठबंधन करे या तो ये पूरी तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए और नहीं तो उनके पॉकेट्स में बीजेपी के चुनाव बीजेपी चुनाव न लड़े ताकि उनके लोग भी जीत करके आए। लेकिन इन सब से इतर 2027 के पहले जो तीसरी बड़ी बात है वो ये कि अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत चर्चा है और सभी को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे में ये सभी दल ये प्रेशर बनाने में जुटे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिले, एक दो कहीं ना कहीं उनको और एडजस्ट किया जाए उनके लोगों को। इसके अलावा जो अच्छे विभाग हैं अगर बदलाव होते हैं तो उसकी तरफ भी इनकी नजरें हैं और ये एक पूरा प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, खास करके अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी अपना दल एस, उसने खुल करके उत्तर प्रदेश की सरकार से अपनी नाराजगी कई मौकों पर जाहिर की और उसके पीछे की कई वजह रही। इस पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हुई, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश हुई। तो अब कई मौकों पर ये लड़ाई इस वक्त चल रही है। हालांकि कोई बीजेपी के खिलाफ बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 27 की जंग है और इस 27 की जंग में जो रीजनल पार्टियां हैं, जो बीजेपी के समर्थक, जो इनके सहयोगी दल हैं, ये अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कवायद में जुट गए हैं और इन्हें लगता है कि अलग अलग तो बार्गेनिंग अपनी जगह पर होगी, अपना अगर एक प्रेशर ग्रुप बनेगा तो फिर 2027 में वो बीजेपी से ज्यादा बार्गेन कर लेंगे। ये भी आजकल लगने लगा है कि बीजेपी अगर थोड़ी कमजोर पड़ गई तो फिर उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि क्या इस अधिवेशन से जो निकले हुए संदेश हैं, क्या लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी उन्हें कितना सहेजती है, समेटती है और कितना देती है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक नया प्रेशर ग्रुप बनकर उभर रहा है। अगली खबर, तो स्वतंत्र देव सिंह के बेटे ने एक प्रोटोकॉल ले लिया है। जी हां, वीआईपी प्रोटोकॉल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को बकायदा वो प्रोटोकॉल जारी कर दिया, यानी कि वो सरकारी चिट्ठी जारी हुई जिसमें मंत्री को मिलने वाला प्रोटोकॉल उनके बेटे को दिया गया। अब इस पर बवेला मचना तय था और जैसे ही वो चिट्ठी लीक हुई प्रशासन की, वैसे ही आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और खास करके जो सोशल मीडिया है उस पर इतना बज़ बना हुआ है कि अब मंत्री जी को जवाब देते नहीं सूझ रहा। और ये बात सच है, जब इस बारे में बात की गई तो सबने दबी जुबान में स्वीकार किया कि हां, उनके बेटे के नाम का ये प्रोटोकॉल जारी हुआ और बाकायदा उनका बेटा आया भी था। लेकिन यही बात अब स्वतंत्र देव सिंह के लिए गले की हड्डी बन गई है। जल शक्ति मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने को भी जानकारी थी? जो सूत्रों की माने, अगर उनके करीबी लोगों की माने तो ये जानकारी स्वतंत्र देव सिंह को नहीं थी और उनके निजी स्टाफ, उनका जो अपना ऑफिस है, उसने बेटे के लिए ये प्रोटोकॉल जारी करवा दिया। और शायद यही वजह है कि इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बताया जा रहा है कि बेहद भड़के हुए हैं, खफा हैं अपने बेटे पर भी और अपने उन स्टाफ पर भी जो उनका ऑफिस है उस पर भी, कि आखिर ये कैसे हो गया और बिना उनकी जानकारी के कैसे हो गया। लेकिन जब हो गया है तो इस पर कोई उनके तरफ से फिलहाल ना तो कोई सफाई ना ही कोई जवाब आया है। ये जरूर माना जा रहा है कि जो ये कारगुजारी हुई है इससे उनकी छवि
बहुत धूमिल हुई है और फिलहाल जवाब भी नहीं सूझ रहा। ऐसे में एक चर्चा और चली है कि हो सकता है कि कुछ कार्रवाई उनके स्तर पर, अपने उन स्टाफ पर हो जाए जिन्होंने बिना उनसे पूछे ये प्रोटोकॉल जारी करवा दिया। खैर, अब जो हो गया वो झेलना तो मंत्री जी को ही है, क्योंकि उनके नाम और उनके पद का ही इस्तेमाल हुआ है। देखना है कि इसमें मंत्री जी की सफाई आती क्या है। अगली अब एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ कुछ लोग खड़े हैं और बीच में एक शख्स खड़ा है, छोटा सा, कद काठी में कम, सिर पर पगड़ी बांधे हुए। दरअसल इस शख्स को अखिलेश यादव की तरफ से 50,000 रुपए दिए गए, बाकायदा इसे एक ई रिक्शा भी दिलाया गया है। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। एक वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो ये है कि एक समाजवादी पार्टी के नेताजी की गाड़ी है जिसमें झंडा लगा है और उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगी। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा, ये रिक्शे वाला है, रिक्शा चलाता है और ये उस तस्वीर को, अखिलेश जी की तस्वीर को चूम रहा है। उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है, खासकर सोशल मीडिया पर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ट्विटर हैंडल हैं उस पर खूब वायरल होता है और फिर इसको ढूंढा जाता है और जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इसे लेकर अखिलेश यादव के पास जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि पीडीए के मसीहा हैं अखिलेश जी, और देखिए एक रिक्शे वाले को उन्होंने मदद की जब ये तस्वीर वायरल हो गई। तो खैर, अखिलेश यादव इस तरीके से काम करने के लिए जाने भी जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी, उनका कोई ऐसा समर्थक है जो कुछ इस तरीके से करता हुआ दिख जाता है, दुख में है, तकलीफ में है, तो उसे बुलाकर मिलते भी हैं, उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन इस एक वीडियो की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये शख्स अखिलेश यादव की तस्वीर चूमता हुआ इसका वीडियो सामने आया है और यही बात लगातार समाजवादी पार्टी के अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी खूब चल रही है। इसकी तारीफ पार्टी के लोग करते रहे और वो तस्वीर भी आई जिसमें अखिलेश यादव ने मुलाकात की और इसकी मदद की है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। बहुत धन्यवाद।